हेलो एवरीवन। ये जे एडवांस 2025 का क्वेश्चन है। इजी टू मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। यदि आप केयरफुली करोगे तो आराम से हो जाता है, अदरवाइज थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है। इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन गिवन एक्स नॉट बी द रियल नंबर सच दैट ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट जीरो की इक्वल है। तो एक इंफॉर्मेशन हमें ये गिवन है। उसके बाद फॉर अ गिवन रियल नंबर जी एक्स को उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया है। देन दे आर आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। अल्फा इक्वल टू के लिए एंड अल्फा इक्वल टू थ्री के लिए। एक चीज आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये चारों ऑप्शन में वो इसी फंक्शन की लिमिट पूछ रहे हैं। इस फंक्शन की लिमिट पूछ रहे हैं वो चारों ऑप्शन में। देखो, ए में भी वही है, बी में भी वही है, सी में भी वही है, डी में भी वही है। सिर्फ अल्फा इक्वल टू और अल्फा इक्वल थ्री, मतलब सेम फंक्शन की हमें लिमिट निकालनी है जब अल्फा की वैल्यू टू हो या अल्फा की वैल्यू थ्री हो। तो मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो वेरीफाई करने लग जाएंगे। सबसे पहले वो अल्फा को टू ले लेंगे, अल्फा को टू लेके फिर इसकी लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, तो उससे लेंदी होगा। फिर कुछ लोग क्या करेंगे, अल्फा को थ्री ले लेंगे, फिर उसकी लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे, तो लेंदी होगा उससे काफी। तो बेटर क्या है, सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ये मॉड लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो एक प्रॉपर्टी होती है कंपोजिट फंक्शन की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ जी ऑफ एक्स को हम लोग लिख सकते हैं एफ ऑफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। मतलब ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा कब लिख सकते हैं वो भी बताऊंगा, बट पहले तो आप समझ लो। कंपोजिट फंक्शन मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की यदि मुझे लिमिट निकालनी है तो आप इस लिमिट को इनसाइड ले सकते हो, अंदर कर सकते हो, अंदर वाले फंक्शन की लिमिट ले सकते हो आप, है ना। बट ऐसा कब ले सकते हो, जब एफ कंटिन्यूअस होना चाहिए। एफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। यदि बाहर वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है तब आप इस लिमिट को अंदर ले जा सकते हो। बाहर वाला फंक्शन कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पर, वैसे तो जी ऑफ ए पर होना चाहिए कंटिन्यूअस बाहर वाला फंक्शन, ठीक। यहां पर हमें दिखाई देता है कि यार बाहर वाला फंक्शन तो मॉड है, और मॉड फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस लिमिट को हम लोग कहाँ ले जा सकते हैं, अंदर ले जा सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन जो इनिशियली था ये, है ना, इसकी लिमिट निकाल रहे हैं हम लोग। सेम ही है चारों ऑप्शन में। ये था, ये किसकी इक्वल बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट, लिमिट नहीं, मॉड बाहर आ जाएगा, ठीक है। एफ बाहर आ गया, एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, किसकी लिमिट, इनसाइड वाले फंक्शन की। इनसाइड फंक्शन है जी एक्स प्लस ई की पावर एक्स नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट, इसकी लिमिट। मैंने क्या किया, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी क्या होती है, एफ जी एक्स की यदि हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं एंड यदि एफ कंटिन्यूअस है तो आप इस लिमिट को अंदर भेज सकते हो। तो हमने देखा कि हम लोग लिमिट निकाल रहे थे मॉड ऑफ दिस फंक्शन की, है ना। ये अब फिर हमने देखा कि मॉड फंक्शन तो कैसा होता है, कंटिन्यूअस, तो इस लिमिट को मैंने अंदर भेज दिया, ये बन गया। अब मुझे इसकी लिमिट निकालनी है। तो इसकी लिमिट निकालने के लिए हमें पता करना पड़ेगा कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो चेक करते हैं। यदि एक्स एक्स नॉट को अप्रोच कर रहा है तो डिनोमिनेटर तो हमारा जीरो को अप्रोच करेगा, बिकॉज एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो। तो डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच करेगा। अब न्यूमरेटर किस नंबर को अप्रोच करेगा, वो करेगा जी एक्स नॉट प्लस ई की पावर एक्स नॉट को। अब ये नंबर क्या जीरो है, वो हमें चेक करना पड़ेगा। जी एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट क्या जीरो है या नहीं है, हमें नहीं पता, हम लोग चेक करेंगे उसको। चेक करने के लिए सबसे पहले आप इस जी एक्स को ऑब्जर्व करो। आप बेसिकली हमें करना क्या है, यहाँ पर एक्स नॉट डालना है ना, ऐसे, ये है ना। और उसमें फिर क्या करना है, ई एक्स नॉट को ऐड करना है, और फिर चेक करना है कि क्या पूरा टर्म जीरो आ रहा है। बट यदि आप ऐसे करोगे तो थोड़ा लेंदी बनेगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो इसको। सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको क्लियरली दिख रहा है कि इन दोनों में से थ्री एक्स कॉमन आ रहा है। और जैसे ही आप थ्री एक्स कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा ई की पावर एक्स प्लस वन, वही सेम डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो सेपरेट कर दो। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों में से थ्री एक्स कॉमन लूंगा और इन दोनों में से अल्फा कॉमन लूंगा, ठीक। यहां से थ्री एक्स कॉमन आ जाएगा, यहां से अल्फा कॉमन आ जाएगा, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे। तो पहले कितना बनेगा, देखो थ्री एक्स कॉमन लिया, अपॉन में ये आया, थ्री एक्स जैसे ही कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर बचा ई की पावर एक्स प्लस वन, डिनोमिनेटर में भी था ई की पावर एक्स प्लस वन, कैंसिल हो गया। थ्री एक्स में थ्री था और डिनोमिनेटर का थ्री,
तो इफेक्टिवली हमारे पास सिर्फ एक्स नॉट बचेगा, और दूसरे वाले में से अल्फा कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा ई की पावर एक्स प्लस वन अपॉन थ्री ई की पावर एक्स, सॉरी ई की पावर एक्स प्लस एक्स बचेगा न्यूमरेटर में, एंड डिनोमिनेटर में बचेगा थ्री टाइम्स ई की पावर एक्स प्लस वन। ये बचेगा हमारे पास, है ना। फिर से बता दे रहा हूँ, इसमें से थ्री एक्स कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, तो ई की पावर एक्स प्लस वन कैंसिल हो गया और थ्री कैंसिल हो गया, एक्स बचा, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर को उसके डिनोमिनेटर में लिख दिया। ठीक, ये बन गया। अब ये हमारा जी एक्स है, बट हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को तो जी एक्स नॉट कैलकुलेट करना है। अब ध्यान से देखना, हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर एक्स नॉट आएगा, हम लोग पता करना चाह रहे हैं कि ये टर्म या ये एक्सप्रेशन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है। यदि ये जीरो को अप्रोच किया तो फिर जीरो अपॉन जीरो का फॉर्म हो जाएगा। तो ये पता करने के लिए हमें जी एक्स नॉट प्लस ई की पावर एक्स नॉट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जी एक्स नॉट निकालूंगा, तो यहाँ पर एक्स नॉट, ये एक्स नॉट, ये एक्स नॉट, ये एक्स नॉट, है ना, ये एक्स नॉट। अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यार ये तो ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट बन रहा है, एंड वो हमें जीरो के बन है, तो ये पूरा वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब जी एक्स नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स नॉट के। तो जी एक्स नॉट ये जो है ये एक्स नॉट बनेगा, एक्स नॉट ये, और ई की पावर एक्स नॉट ये एडिशन में, ये अगेन फिर से जीरो हो जाएगा। तो जीरो पॉइंट जीरो का फॉर्म बन रहा है, जीरो पॉइंट जीरो का फॉर्म बन रहा है। सो अंदर वाला जो फॉर्म है वो जीरो पॉइंट जीरो का है, तो हम लोग लॉपिटल लगा सकते हैं। तो लॉपिटल लगाते हैं, लॉपिटल या फिर एल हॉस्पिटल। क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करते हैं, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करते हैं। डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो वन बनेगा, न्यूमरेटर को करोगे तो क्या बनेगा, जी डैश एक्स, है ना, जी डैश एक्स, मतलब जी को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करते हैं जी को डिफरेंशिएट। अच्छा, ई की पावर एक्स नॉट का तो जीरो हो जाएगा, ई की पावर एक्स नॉट का क्या हो जाएगा, जीरो, है ना, प्लस जीरो। वैसे एक स्टेप में कर सकते थे, बट ठीक है एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, ये बनेगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, एक्स नॉट है, एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट, जी डैश एक्स, है ना, जी डैश एक्स कितना बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक्स का डिफरेंशिएशन वन, एक्स का वन आएगा, माइनस इधर लगेगा अल्फा अपॉन थ्री, तो अल्फा अपॉन थ्री को बाहर रखा, ब्रैकेट के अंदर यहां पर क्या होगा, इन इस टर्म को मुझे डिफरेंशिएट करना है, एक्स का तो वन हो गया, फिर अल्फा अपॉन थ्री एज इट इज आ गया, यहां पर लगेगा डिवीजन रूल, है ना, ई की पावर एक्स प्लस एक्स अपॉन ई की पावर एक्स प्लस वन को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डिवीजन रूल कैसे लगाएंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर कितना है हमारे पास, ई की पावर एक्स प्लस वन है, इसका स्क्वायर। नाउ डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर कितना था हमारे पास, ई की पावर एक्स प्लस वन था, ई की पावर एक्स प्लस एक्स था, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ई की पावर एक्स प्लस वन आएगा, इसको यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर एक्स प्लस वन, और ई की पावर एक्स प्लस वन ऑलरेडी है तो स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर बन गया, माइनस। अब न्यूमरेटर को कीप एज इट इज, न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ई की पावर एक्स प्लस एक्स, न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन आएगा ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स वन का जीरो, ई की पावर एक्स, ये बनेगा हमारा फाइनली, ये डिफरेंशिएशन बन जाएगा। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करता हूँ यहाँ पर, ऐसे सेट कर दिया, ठीक। ये बन जाएगा हमारा, है ना, और ये मॉड बंद हो गया। अब x की जगह पे क्या पुट करेंगे, एक्स नॉट, है ना, लिमिट लेने के लिए। तो जैसे ही आप x की जगह पे एक्स नॉट पुट करोगे तो ये बनेगा क्या वो देखते हैं, क्या डायरेक्टली पुट ही कर देते हैं। देखो x की जगह पे यदि आप एक्स नॉट पुट करोगे तो ये बनेगा ई की पावर एक्स नॉट प्लस वन का स्क्वायर, ये बनेगा ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, उसकी वैल्यू ऑलरेडी जीरो के बने में, है ना, ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट की वैल्यू क्या है, जीरो। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। ये टर्म जैसे ही जीरो होगा, जैसे हम एक्स नॉट पुट करेंगे तो ये बनेगा ई की पावर एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट, ये टर्म जीरो होगा तो जीरो से जीरो का मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स नॉट से जीरो होगा, तो ये पूरा गायब हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास न्यूमरेटर में, ई की पावर एक्स नॉट प्लस वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई की पावर एक्स नॉट प्लस वन का स्क्वायर, दोनों सेम तो कैंसिल हो जाएंगे, तो वन मिलेगा। तो इफेक्टिवली हमारे पास लिमिट क्या बचेगी, वन माइनस अल्फा अपॉन थ्री का मैग्नीट्यूड।
लिमिट बचेगी 1 माइनस अल्फा अपॉन 3 का मैग्नीट्यूड। ये हमारी फाइनल लिमिट आ चुकी है। अब इसको हमें चेक करना है कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या क्या हो सकती है। तो वो बोल रहे हैं अल्फा इक्वल टू 2 के लिए 0 है, तो अल्फा को 2 लो। यदि आप अल्फा को 2 लेते हो तो लिमिट आएगी आपकी 1/3। वो बोल रहे हैं 0 है, तो ए वाला तो गलत हो गया उनका, ये गलत हो गया। फिर बी को देखो, अल्फा को 2 लेना है तो 1 आना चाहिए, तो अल्फा को 2 ले रहे हो तब भी 1 नहीं आ रही, वो तो 1/3 ही आ रही ना, तो बी भी गलत हो गया, ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। फिर सी में देखो, अल्फा को 3 लेना है देन लिमिट 0, हाँ अल्फा को 3 लेते हो तो 1 माइनस 1 0, तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा और डी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस वाज इजी टू मॉडरेट, या फिर कुछ लोग इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। यदि आप कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करोगे तो आराम से हो जाएगा, अदरवाइज लंदी तो होना ही है।